नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को राम रावण की आखिरी महायुद्ध के बारे में जानना था, तो आज की वीडियो में हम वही जानेंगे। तो आपको मैं एक वीडियो में बोल चुका हूं कि ब्रह्मा जी से मिला हुआ कवच रावण उस दिन पहन के आया, एक शक्तिशाली धनुष लेकर आया था। ब्रह्मा जी से जो अस्त्र शस्त्र उसको मिला था, वो सारे अस्त्र शस्त्र लेके उस दिन रावण युद्ध में उतरा था। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या रावण अकेला आया था या फिर उसके साथ कोई सेनापति वगैरह थे। तो वो 3 एडवाइजर के साथ युद्ध में उतरा था और उनका नाम है विरूपक्ष, महोदर और महापाश। तो ये तीनों का जल्दी अंत हो जाता है, थोड़ा बहुत युद्ध होता है और तीनों का अंत हो जाता है। फिर रावण देखता है कि उसकी जो 3 एडवाइजर उसके साथ आए थे उनका अंत हो चुका है। फिर रावण डिसाइड करता है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब सीधे उसको राम के साथ युद्ध करना होगा। रावण डिसाइड करता है अगर मैं राघव को मार दूंगा तो ये युद्ध आराम से खत्म हो जाएगा। तो रावण ये चिंता करके फिर तामस अस्त्र इन्वोक करता है, तामस अस्त्र चलाता है वो, और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। एक विध्वंसकारी, एक महाभयंकर अस्त्र वो था। चारों तरफ आग लग जाता है, बानर जलने लग जाते हैं, बानर एक के बाद एक गिरने लग जाते हैं। 100 बानर की टुकड़ी को रावण अपनी तीरों से चूर चूर कर देता है। राघव जब ये देखते हैं तो खुद रावण को रोकने के लिए वो सामने आते हैं। दोनों भाई को देख के रावण गर्जन करता है। लक्ष्मण पहले युद्ध करना चाहते थे, इसीलिए लक्ष्मण पहले रावण की ओर तीर चलाते हैं, लेकिन रावण मन बना चुका था अब वो युद्ध सिर्फ राम के साथ ही करेगा। तो रावण लक्ष्मण जी की तीरों को काट के आगे बढ़ जाता है और राम की ओर तीरों की वर्षा करता है। और इस तरह दोस्तों राम और रावण की महायुद्ध शुरू होता है। दोनों ही धनुर्विद्या में निपुण थे, दोनों ही एक दूसरे की ओर तीर चलाते हैं। शक्तिशाली तीर बहुत तेजी से चलने लगा, तीरों से अंधेरा छाने लगा, मानो तीरों की एक बादल छा गया है और धीरे धीरे वो सूर्य को ढक रहा है। रावण फिर श्री राम की माथे पे तीर चलाता है, जो लगने के बाद श्री राम को गुस्सा आता है। फिर श्री राम रुद्रास्त्र इन्वोक करते हैं और रुद्रास्त्र को रावण की ओर छोड़ते हैं, जो रावण की कवच पे जाके लगता है। लेकिन रावण को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कवच ब्रह्मा जी से उसको मिला था, बहुत ही शक्तिशाली वो कवच था, इसीलिए रावण बच जाता है। रावण फिर असुर अस्त्र चलाता है। असुर अस्त्र से बहुत सारे डेंजरियस क्रिएचर निकलते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, हॉक, डंकी, पंचमुखी पशु, ऐसे बहुत सारे क्रिएचर उस अस्त्र से निकलते हैं। और उसको रोकने के लिए फिर श्री राम चलाते हैं पावक अस्त्र। पावक अस्त्र से अग्नि जैसे बाण निकलते हैं, सूर्य की शक्ति जैसे बाण निकलते हैं, चंद्रमा जैसे बाण निकलते हैं, नक्षत्र जैसे बाण निकलते हैं और इंद्र की बिजली की तरह बाण निकलते हैं। और वो सारे बाण रावण की असुर अस्त्र को ध्वस्त कर देते हैं। फिर रावण चलाता है माया अस्त्र। माया अस्त्र भी एक शक्तिशाली अस्त्र था और उसको रोकने के लिए श्री राम चलाते हैं शक्तिशाली गांधर्व अस्त्र। दोनों अस्त्रों का टकराव होता है और एक दूसरे को काट देते हैं और इस तरह दिव्यास्त्रों की महासंग्राम चल रहा था। फिर रावण श्री राम को 10 तीरों से उनकी शरीर को घायल कर देता है। फिर श्री राम को ये देख के गुस्सा आता है और रावण की पूरे शरीर पे तीरों की वर्षा कर देते हैं। श्री राम को घायल देख लक्ष्मण जी को गुस्सा आ जाता है और फिर लक्ष्मण जी अपनी धनुष से तीर चलाने लगते हैं। लक्ष्मण जी रावण की रथ तोड़ देते हैं, उसकी सारथी का वध कर देते हैं। फिर 5 तेज धार वाले तीरों से रावण की धनुष को भी तोड़ देते हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी के बाद विभीषण जी भी युद्ध करने आ गए और वो एक गदा निकालते हैं और रावण की घोड़े को मार देते हैं। रावण फिर अपनी रथ से नीचे कूद जाता है और विभीषण की तरफ बड़ी गुस्से से देखता है और एक भाला निकालता है। तो एक जावलिन विभीषण की ओर रावण फेंकता है और लक्ष्मण जी उस जावलिन को तोड़ने के लिए 3 तीर चलाते हैं और 3 तीरों से उस जावलिन का 3 टुकड़े कर देते हैं। फिर रावण और एक बड़ा भाला निकालता है। ये भाला एक शक्तिशाली भाला था, इसको रोक पाना असंभव था, क्योंकि इसका एक बैक स्टोरी है। इसका बैक स्टोरी क्या है, जब मंदोदरी के साथ रावण का विवाह हो रहा था तब मायासुर ये जावलिन को गिफ्ट में दिया था। तो इस जावलिन को अब रावण यूज करना चाहता है और उससे विभीषण का वध करना चाहता है। तो लक्ष्मण जी रावण को रोकने के लिए बहुत सारे तीर चलाते हैं। इतने सारे तीर चले कि रावण विभीषण की ओर वो भाला फेंक ही नहीं पाया। फिर रावण अपना माइंड चेंज करता है और वो भाला को लक्ष्मण जी की ओर फेंक देता है। तो इस तरह दोस्तों लक्ष्मण जी विभीषण जी का जान बचाते हैं, लेकिन उस भाले को रोक पाना असंभव था। तो वो भाला जाके लक्ष्मण जी की छाती पे लगता है, छाती को चीर के जमीन को छू जाता है। लक्ष्मण जी घायल हो जाते हैं, अपनी होश खो देते हैं और जमीन पे गिर जाते हैं।
तो इस तरीके से दोस्तों ये युद्ध हो रहा था। तो हम इस वीडियो को वहीं पर बस करेंगे, आगे हम कहानी को बढ़ाएंगे। तो रावण लक्ष्मण जी को एक भाले से घायल कर देता है और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी को घायल देख राम जी को बड़ा दुख पहुंचता है, लेकिन राम जी सोचते हैं कि नहीं, ये समय दुख करने का नहीं है, ये समय युद्ध करने का है। और राम जी फिर धनुष उठाते हैं और युद्ध को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन राम जी देखते हैं कि लक्ष्मण जी की शरीर पे जो भाला लगा है उसे कोई निकाल नहीं पा रहा है, क्योंकि वो भाला बहुत ही ज़्यादा डीप, मतलब बहुत ही ज़्यादा अंदर घुस गया था। तो राम जी खुद जाते हैं और उस भाला को लक्ष्मण जी की शरीर से निकालते हैं। जब वो भाला को निकाल रहे थे तो रावण पीछे से वार करता है, पीछे से तीर चलाता है और राम जी की शरीर पे बहुत सारा तीर भी लगता है। लेकिन राम जी बहुत सारे तीर को ध्यान नहीं देते हैं, वो पहले भाला को निकालते हैं। जब भाला निकल जाता है तो राम जी सबको बोलते हैं कि सब आराम से बैठ जाओ। राम जी बड़े गुस्से में थे, सबको बोलते हैं कि आराम से बैठ जाओ और देखो, आज मैं ऐसे युद्ध करूंगा कि सारा दुनिया इस युद्ध को याद रखेगा। देवता, गंधर्व, महर्षि, दानव सब देखेंगे ये युद्ध कैसे होगा। तो राम जी बड़े ही गुस्से के साथ बड़े भयंकर युद्ध करना फिर चालू करते हैं। रावण भी युद्ध करता है, दोनों की तीर भयंकर चलते हैं और बहुत ज़्यादा साउंड भी क्रिएट होता है। फिर रावण देखता है कि राम जी की गुस्से को सामना कर पाना अब मुश्किल होगा, तो रावण युद्ध भूमि से थोड़ी देर के लिए चला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक ब्रेक होता है, यानी कि एक छोटा सा गैप होता है जहाँ पे लक्ष्मण जी की ट्रीटमेंट होगा। तो रावण युद्ध भूमि से चला गया और राम जी फिर लक्ष्मण जी को देखते हैं। लक्ष्मण जी खून से लथपथ जमीन में गिरे हुए थे। राम जी लक्ष्मण जी के पास जाते हैं और विलाप करते हैं। राम जी सुषेण को पूछते हैं कि हे सुषेण, चेक कीजिए लक्ष्मण ठीक है कि नहीं, मतलब जीवित है कि नहीं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, सुषेण लंका की वैद्य नहीं है, मतलब वाल्मीकि रामायण में लंका की वो वैद्य नहीं है, वो एक वानर ही थे, वो सुग्रीव की फादर इन लॉ थे। तो सुषेण राम जी को बोलते हैं कि लक्ष्मण ठीक है, बस उनकी मूर्छा को जल्दी हमें तोड़ना होगा, उनकी ट्रीटमेंट जल्दी करना होगा। तो सुषेण हनुमान जी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर हनुमान जी संजीवनी लाने जाते हैं। तो हनुमान जी फिर संजीवनी लाते हैं और सिर्फ संजीवनी नहीं, टोटल वो 4 जड़ी बूटी लाए थे। विशल्यकरणी, सवर्णकरणी, संधानी और संजीवनी, ये टोटल 4 जड़ी बूटी वो लाए थे। तो वो 4 जड़ी बूटी लाने के बाद फिर सुषेण लक्ष्मण जी का ट्रीटमेंट करते हैं और लक्ष्मण जी तुरंत ठीक हो जाते हैं। और जब लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं, राम जी लक्ष्मण जी को देख के फिर खुश हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है। लक्ष्मण जी फिर राम जी को बोलते हैं कि आपने जो प्रण लिया है, मतलब रावण की वध करने की बात चल रहा है, तो आपने जो प्रण लिया है उसे कंप्लीट कीजिए, सूर्यास्त होने से पहले रावण का वध कर दीजिए। तो जब लक्ष्मण जी ये बात करते हैं तो राम जी बोलते हैं कि हाँ, मैं अभी ये टास्क कंप्लीट करने वाला हूँ। तो रावण फिर लौट चुका था और फिर से रावण और राम की महायुद्ध चालू होता है। लेकिन रावण को हमेशा से एक बेनिफिट रहता था कि वो रथ के ऊपर है और राम जी नीचे जमीन पे खड़े होके लड़ रहे हैं। तो जब देवता ये युद्ध को देखते हैं, उनको लगता है कि ये फेयर बात नहीं है। तो इंद्रदेव फिर क्या करते हैं, अपने रथ को भेजते हैं, अपनी सारथी को भी भेजते हैं जिनका नाम है माताली। तो माताली फिर रथ लेके राम जी के सामने आते हैं और राम जी उस रथ के ऊपर चढ़ के फिर रावण के साथ युद्ध करना चालू करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों राम रावण की फिर से युद्ध कंटिन्यू हुआ था, जिसको हम राउंड 2 कहेंगे और अगले वीडियो में वो युद्ध को डिस्कस करेंगे कि कैसे वो युद्ध फिर आगे बढ़ा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।